मैया जय 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 मैया प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, जय मैया 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 सत्य दरबार की जय, राम पार्वती श्री दुर्गा देवी की जय, श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय, जय जय श्री राम। नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री राम वृंदावन में समस्त जीव के कल्याण हेतु श्रीमद देवी भागवत महापुराण की परम पावनी गाथा निरंतर 9 दिनों के लिए स्थापित की गई है, जिसका कथा के द्वारा सभी भक्तों को आनंद प्रदान हो। कल की कथा में बड़े सुंदर मां भगवती के कृपामय चरित्रों को श्रवण किया। मां भगवती अपने भक्तों को किस किस प्रकार से दर्शन देकर के उनके जीवन के कष्टों को दूर करती है। शिव और शक्ति, शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। जीवन में मनुष्य भी बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। ये पंच भौतिक शरीर है, इस शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो हमारे हाथों को चलाती है, हमारे पैरों को चलाती है, हमारी इस सारे शरीर की जो क्रियाएं कराती है, जिस दिन वो शक्ति निकल जाती है, वो दिन सभी कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो शक्ति ही तो हम सबके जीवन का आधार है, और वो परम्बा भगवती हम सबके अंदर शक्ति रूप पर प्रतिष्ठित होकर के हम सबको चलाती है। इधर जन्मेजय जी महाराज जो परीक्षित जी के पुत्र हैं, उन्होंने श्री वेदव्यास जी से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि प्रभु, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने बताया, राजन, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, जितना भी हम सब कुछ देखते हैं, ये सब भगवान की ही माया से स्थापित किया गया। जन्मेजय जी को श्री वेदव्यास जी महाराज बता रहे हैं कि राजन, ब्राह्मण के विषय में तो कुछ कहा गया है, तथा वह जैसा जो है सभी बातें आप जानते हैं। इसलिए ये बातें आप जानते हैं, पर मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं के विषय में जो सुना है, सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन और पालन संहार का कार्य करते हैं।
पर इनके पीछे एक शक्ति है, जो शक्ति इन सबको चला के रखती है। संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों से समस्त सृष्टि फंसी रहती है। किसी को शारीरिक कष्ट होता है, किसी को मानसिक कष्ट होता है, किसी को आर्थिक कष्ट रहता है। संसार में सभी को कोई न कोई कष्ट रहता है। बाबा गोस्वामी दास जी भी कहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये भगवान श्री राम के समय पर ये जो तीनों प्रकार के ताप हुआ करते हैं ना, ये किसी जीव के लिए परेशानी का कारण नहीं बने। भगवान राम का राज इतना सुंदर था कि प्रजा का हर नागरिक भगवान की कृपा से उनके राज से सुखी था। वही श्री वेदव्यास जी महाराज बता रहे हैं कि जो 3 देव हैं, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों से परे एक शक्ति है जो इन ब्रह्मा और विष्णु महेश को भी चलाती है। ये हमारा शरीर रुधिर, मांस, भेद, अस्थि और मज्जा आदि से बना हुआ ये शरीर है। इसके अंदर इसको को चलाने वाली शक्ति ही विद्यमान है। जिस दिन ये शक्ति निकल जाती है, वो शरीर बेकार हो जाता है। इसके निवास स्थान और विभूतियों को भी विषय में मुख को बतलाई महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज कहते, राजन सुनो, पूर्व काल में मैंने यही नारद जी से पूछा था, और नारद जी गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं और बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि कर्ता कौन है, संसार का जो कर्ता अधिष्ठाता है कौन, कौन इस सृष्टि को चलाता है, कौन इस सृष्टि को बिगाड़ता है, कौन इस सृष्टि का पालन करता है। तो मालूम पड़ा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव एक ऐसे देव है जो संहार कारक है, और श्री विष्णु जी महाराज पालन करते हैं, और इधर ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा जो अवतार है, मेरा जो आगमन है, मैं कहां से आया हूं। उन्होंने देखा मैं कमल के पुष्प पर बैठा हूं, आखिर मेरे आने का मूल जड़ रास्ता कौन सा है। वो जल के अंदर गए, और जल के अंदर जब गए तो महाराज वहां पर कोई रास्ता नहीं मिला। फिर ऊपर को आके देखा तो कोई मध्यम नहीं मिला। पुनः फिर उन्होंने जल के अंदर खोज प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा, आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा जी महाराज ने कई हजार वर्षों तक तप किया, और तप करने के बाद में उनको आकाशवाणी दोबारा सुनाई पड़ी कि तुम सृष्टि करो, और जो तुम्हारा वर्ण है वो सफेद है, इसलिए तुम सतो गुण के अधिष्ठाता हो, इसलिए तुम्हें मैं ब्रह्मा बनाता हूं, और जाओ तुम सृष्टि करो। इधर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने इतना बड़ा मुझे अधिकार दिया है,
इस अधिकार में तो व्यक्ति को घमंड आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए तो व्यक्ति बेकाबू हो जाता है। फिर आपने तो मुझे विधाता बनाया है, तो दोबारा से शक्ति की आवाज आती है कि ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होगा। इधर नारद जी बता रहे हैं कि मैंने आत्मशक्ति का दर्शन किया है और वहां आत्मशक्ति जो है वो दिखती नहीं है। एक बार की बात है, तीनों देवता आपस में चर्चा कर रहे थे संसार को कैसे चलाना है। किसी बात को लेकर के परेशान थे, तो उसी समय पर शक्ति का पदार्पण हुआ और शक्ति ने आकर के आदेश किया कि तुम मेरी इच्छा से ही सारे कार्य को करते हो। और शक्ति ने कहा इनका जो वर्ण है श्याम वाला है, पीत वस्त्र धारण करते हुए इनकी 4 भुजाएं थी, जगतपति बनमाला के अलंकृत थे और ये शेष सैया विराजमान रहने वाले हैं। इनके हाथों पर चक्र, शंख, चक्र, पद्म आदि आयु धारण किए हैं। नारद जी महाराज ने योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पद पड़े हुए भगवान अच्युत को शेष के ऊपर सोया हुआ देख करके और उनसे प्रार्थना करी और उन्हें योग माया को, योग निद्रा माया जो है ना, उनका ध्यान किया है और वहां पर वो प्रकट होकर के उनको बहुत सा आशीर्वाद प्रदान किया। माँ भगवती हर प्रकार से जीव का कल्याण करती है। हे सिंह वाहिनी जगदम्बे माँ तेरा एक सहारा है। हे सिंह वाहिनी जगदम्बे माँ तेरा एक सहारा। नारद जी महाराज ने सुंदर भगवत जी की